शुरू करते हैं आज की कहानी। खूनी आईना। प्रिया एक 25 साल की लड़की अभी अभी मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। ये घर उसके सपनों का घर था। सुंदर बालकनी, एक कोजी बेडरूम और अपना पर्सनल स्पेस। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हुए प्रिया को उस अपार्टमेंट में अभी कुछ ही वक्त हुआ था। एक संडे को प्रिया ने डिसाइड किया कि वो अपने अपार्टमेंट के लिए कुछ डेकोरेटिव चीज़ें खरीदे। उसने अपनी बिल्डिंग के पास एक फ्ली मार्केट के बारे में बहुत सुना था, जो एंटीक और यूनिक आइटम्स के लिए फेमस था। वहाँ पहुँचते ही प्रिया की नज़र एक एंटीक आईने पर पड़ी। वो आईना काफ़ी पुराना था। उसका फ्रेम डार्क मेटालिक का था और कांच थोड़ा धुंधला सा था। दुकानदार ने कहा, मैडम, ये आईना एक हवेली से लाया गया है और काफ़ी रेयर पीस है। प्रिया को वो मिरर अपने घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगा और उसने बिना ज़्यादा सोचे खरीद लिया। जैसे ही प्रिया उस आईने को घर ले आई, उसने बिना देरी करे उसे बेडरूम के एक कोने में रख दिया। हर शाम वो उसके सामने बैठती और अपने दिन के बारे में सोचती थी। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, इसलिए वो उस मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन से ही बातें कर लिया करती थी। एक रात जब प्रिया अपने बाल बना रही थी, उसने देखा कि आईने में उसकी रिफ्लेक्शन बहुत धुंधली सी और धीरे से हिल रही थी, जैसे सब कुछ पास्ट में चल रहा हो। प्रिया ने इस बात को लाइटली लिया, सोचकर कि शायद थकान के कारण उसको ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद चीज़ें और बिगड़ गई। एक रात प्रिया अपनी ऑफिस पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। वो उस आईने में खुद को देखते हुए काजल लगाने ही लगी थी कि अचानक उसने नोटिस किया कि उसकी रिफ्लेक्शन उसे घूर रही है, और वो भी एक अजीब सी स्माइल के साथ। प्रिया एकदम घबरा गई और चेयर से नीचे गिर गई। उसने वापस देखा तो आईने में कुछ भी नहीं था। वो इतना डर गई कि उसने अपना बैग उठाया और जल्दी से उस अपार्टमेंट से भाग गई। पार्टी से आने के बाद वो बिना उस आईने को देखे ही सो गई। पर उस दिन के बाद उसे उसका बेडरूम काफ़ी अनकंफर्टेबल लगने लगा था।